स्वागत है आपका चैनल में। आप देख रहे हैं ब्योमकेश जी से बात हो रही है आपकी। और एग्ज़ाम का सजेशंस बहुत अच्छा लड़ा है सबका और बहुत अच्छा से तैयारी भी हुआ है। CC8 का डिस्कशन आज हम लेके आए हैं। थोड़ा लेट हो गया, लेट क्या मतलब बहुत लेट हो गया। फिर भी टाइम है आपके पास 2 दिन, जो हिंट मिलता है उसके आधार पे आप क्वेश्चन का तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहला जो अप्रोच इसमें बताना है कि 5 मॉड्यूल है, 5 मॉड्यूल 5 लॉन्ग 5 शॉर्ट रहेगा। सबसे बड़ा सिचुएशन है कि एग्ज़ाम को लिखिए सजेशन के अकॉर्डिंग, और नहीं आता है तो एग्ज़ाम छोड़ दीजिए। जो आना है, जितना आना है लिखिए, जो नहीं आता है अगले साल फिर फॉर्म भर के दीजिए। कोई बड़का इशू नहीं, एक्सपेल्ट मत होइए, बाकी गतिविधियों में मत रहिए। क्योंकि मान लीजिए नहीं आ रहा है तो क्या दिक्कत है, अगला साल फिर देंगे एग्ज़ाम। ऐसा थोड़ी है कि ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है, नौकरी छूट रहा है। फेल हो जाएंगे तो 2 बार मौका तो रहता है यूनिवर्सिटी का कि हम एग्ज़ाम देते हैं। एक बार तो भी जब फ्रेश होते हैं, एक बार इसके बाद, मतलब सेमेस्टर 4 तक में आपका सब क्लियर हो जाना चाहिए। तो परेशान मत होइए। बहुत लोग का एग्ज़ाम ठीक नहीं गया आज, बहुत लोग का एग्ज़ाम बहुत मस्त गया। तैयारी कर डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर। देखिए यहाँ पर जो चैप्टर का डिस्कशन है वो बहुत लंबा है। हम आपको बता देते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सजेशन है बनाने में बहुत माथा दर्द हो रहा है। इतना ज़्यादा टॉपिक के अंदर टॉपिक है ना कि प्रॉब्लम हो जा रहा है क्लियर करने में। ठीक है, CC9 का वीडियो भी हम कल डाल देंगे, कल या मंडे तक आ जाएगा। इस चैप्टर में सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास टेस्ट और असाइनमेंट का डिटेल है वो तो पढ़ना ही है। जैसे व्यापार चक्र की परिभाषा एवं कंडीशन, ठीक है, ये मॉड्यूल 4 का है। बिजनेस साइकिल है ना, इसी से है। ठीक है, जिसमें सुम्पीटर का थ्योरी जो है पढ़ना है, इस बार इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और सुम्पीटर की व्यापार चक्र की परिस्थिति और आलोचना, यही क्वेश्चन एग्जाम में लॉन्ग आएगा। टेस्ट 1 था। टेस्ट 2 के लिए जो था वो बमोल का अप्रोच था, यानी बमोल के ट्रांजेक्शनल अप्रोच जिसको हम कहते हैं। बमोल का मुद्रा भुगतान संतुलन करके एक क्वेश्चन था टेस्ट का। टेस्ट 2 का ये बमोल उसमें आएगा। और इन्फ्लेशन पर जो है असाइनमेंट था, ये रहा इन्फ्लेशन आपका, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन और कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये दोनों आप इसको पढ़िए। मतलब इतना क्वेश्चन जो मैं आपको बताया वो इम्पोर्टेंट है। बमोल का लॉन्ग के लिए, इन्फ्लेशन एक लॉन्ग के लिए, और सुम्पीटर एक लॉन्ग के लिए। 3 लॉन्ग हो गया। चौथा 5वां लॉन्ग भी हम आपको बता देंगे, पहले समझ लीजिए। ISLM मॉडल जो है, एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि ये इन्फ्लेशन में क्या लॉन्ग पूछेगा, तो उसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मुद्रास्फीति में मौद्रिक दृष्टिकोण को फ्रीडमैन के आधार पर समझाइए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। लेकिन इन्फ्लेशन वाले क्वेश्चन में क्रिएट, एक तो ये होगा जो अभी बोले, शॉर्ट के लिए हो सकता है। दूसरा कंट्रोल क्या है, इन्फ्लेशन का कंट्रोल, ये वाला। तीसरा क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय और मौद्रिक नीति में सबसे बढ़िया कौन है, उस पर एक अप्रोच आएगा। इस मॉड्यूल के लिए हम बता रहे हैं, सुनते जाइए खाली बस। ठीक है, तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जितना चीज़ उसको पढ़ना है, यानी इन्फ्लेशन क्या है, इंट्रोडक्शन, उसका कंट्रोल क्या है, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय मौद्रिक नीति में सबसे अच्छा कौन है वो, मौद्रिक मुद्रास्फीति के मौद्रिक दृष्टिकोण क्या है या राजकोषीय दृष्टिकोण क्या है, तो उस पर डिटेल पढ़ लेना है। ऊपर वाले में बता ही दिए। टॉबिन का भी एक छोटा क्वेश्चन आएगा, टॉबिन से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको आपको पढ़ लेना है। टॉबिन पर क्वेश्चन क्या हो सकता है कि टॉबिन का निवेशी सूची चयन जो है मॉडल, उस पर आएगा, या जोखिम निवारण तरलता अधिमान सिद्धांत। हम शॉर्ट क्वेश्चन बाद में बताएंगे, पहले आप लॉन्ग समझ लीजिए। तो बमोल हो गया, इन्फ्लेशन से हो सकता है, हाउ टू कंट्रोल डिफाइन इन्फ्लेशन, मॉनेटरी और फिस्कल इन्फ्लेशन में कौन पॉलिसी में अच्छा होता है। अब चलेंगे थोड़ा सा दूसरे मॉड्यूल पर। ISLM मॉडल में जो क्वेश्चन है, इसमें ISLM मॉडल का वस्तु एवं मुद्रा बाजार का सामान्य संतुलन और सामान्य संतुलन में परिवर्तन, ठीक है, ये क्वेश्चन इस मॉड्यूल से पूछने का चांस है बड़ा में, लॉन्ग क्वेश्चन जिसको आप कहते हैं। ठीक है, इसके बाद न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो अप्रोच है, उसमें न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच, पॉलिसी इम्प्लीकेशन ऑफ न्यू क्लासिकल अप्रोच और रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी, ये
सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स और स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, इतना में ही क्वेश्चन रहेगा मॉड्यूल 5 का। अब न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच पॉलिसी इम्प्लीकेशन जो लिखा हुआ है, इसमें लॉन्ग यही क्वेश्चन एक बनने का है, ठीक है। बाकी रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स और स्टेबलाइजेशन ये शॉर्ट के लिए हो सकता है। बिजनेस साइकिल में आपको हम बता ही दिए कि थ्योरी ऑफ शुम्पीटर और हिक्स को पढ़िए शॉर्ट के लिए। और आप एक चीज़ देखिए कि रिलेटिव इफिकेसी ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, रिलेटिव इफेक्टिव मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो अगर आप यहाँ पढ़ेगा तो यहाँ पर भी काम कर जाएगा। इन्फ्लेशन वाले में आपको बता ही दिए। मॉड्यूल 1 में चलते हैं। बमोल बताए, टॉबिन हुआ, फ्रेडमैन का क्वांटिटी थ्योरी, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है। पिछले बार फ्रेडमैन आया हुआ है लॉन्ग में, लेकिन शॉर्ट में इस बार उम्मीद है कि पूछेगा। पिछले ईयर का एक बार लॉन्ग शॉर्ट देख लीजिएगा, अगर पिछले ईयर का लॉन्ग क्वेश्चन कोई होगा तो हो सकता है ये शॉर्ट में इस बार ये लोग दे दें, ठीक है। तो बमोल लॉन्ग के लिए, टॉबिन शॉर्ट के लिए, फ्रेडमैन शॉर्ट के लिए, पहला वाला क्लियर हो गया। और क्राइसिस, केंसियन, ये सब बहुत चीज़ है पढ़ने के लिए। पेंटिकन का मॉनेटरी मॉडल रियल बैलेंस इफेक्ट, ये क्वेश्चन भी एक लॉन्ग में आपको या शॉर्ट में, लॉन्ग में तो नहीं, शॉर्ट का ही उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि बमोल लॉन्ग के लिए दिया हुआ है, इसे तो हो सकता है एक ही लॉन्ग आएगा ना। तो पेंटिकन का मॉडल, फ्रेडमैन और टॉबिन, अब बमोल इतने पढ़ना है फर्स्ट में। सेकेंड में आपको बता दिए कि नियो क्लासिकल केन्स का व्यू जो है ऑन इंटरेस्ट, ठीक है, वो पढ़ना है। यानी कि वो थ्योरी का नाम हम आपको बता देते हैं, स्टिकी रियल वेजेस, ठीक है, पॉलिसी इम्प्लीकेशन ऑफ न्यू केन्सियन थ्योरी, बमोल का इन्वेंट्री थ्योरी ऑफ अप्रोच, ठीक है, वो भी पढ़ सकते हैं आप छोटा क्वेश्चन के लिए। टॉबिन का निवेशी मुद्रा चयन, वो भी पढ़ना है। जोखिम निवारण तरलता अधिमान सिद्धांत, इस सब इसी में है जो हम नाम बता रहे हैं। इसके बाद लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो CC7 में भी था, इसी में आएगा, उसको पढ़ सकते हैं आप। लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इसी में है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ है स्टेबलाइजेशन पॉलिसी वाला, शॉर्ट के लिए हो सकता है। रेटेक्स हाइपोथेसिस, इसमें एक है क्वेश्चन कि स्टेबलाइजेशन थ्योरी ऑफ रेटेक्स हाइपोथेसिस क्या होता है, ये क्वेश्चन इसी के लिए। ये CC8 का सजेशन था मिला जुला के, इसमें एकदम क्लियर रही है क्या क्या आएगा देख लीजिए, मेरे कॉपी में भी लिखा हुआ है सारा, हम लिख के ही बना रहे थे सजेशन। इसमें व्यापार चक्र की परिभाषा, कंडीशन, परिस्थिति, हिक्स का व्यापार चक्र, इन्फ्लेशन, बमोल ट्रांजेक्शनल, राजकोषीय मौद्रिक नीति, टॉबिन मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति। इसके बाद ये सब पेज में कुछ नहीं है। अब यहाँ पर शुम्पीटर व्यापार, हिक्स के व्यापार, मुद्रास्फीति कंट्रोल मॉनेटरी, ठीक है, बमोल का ट्रांजेक्शनल अप्रोच, टॉबिन का थ्योरी एक, आइसलम मॉडल का वस्तु मुद्रा बाजार का सामान्य संतुलन, द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम सामान्य संतुलन में परिवर्तन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार कैसे बदलती है मौद्रिक और राजकोषीय नीति को, लिक्विडिटी प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, लोनेबल फंड थ्योरी, स्टेबलाइजेशन थ्योरी ऑफ रेटेक्स हाइपोथेसिस, मेन फीचर्स ऑफ न्यू क्लासिकल केंसियन इकोनॉमिक्स, स्टिकी रियल वेजेस, पॉलिसी इम्प्लीकेशन ऑफ न्यू केंसियन इकोनॉमिक्स, बमोल इन्वेंट्री थ्योरी ऑफ अप्रोच, टॉबिन का विदेशी निवेश मॉडल, जोखिम निवारण तरलता अधिमान और मिनिस्ट्री रिफॉर्मेशन और फ्रेडमैन का मांग सिद्धांत। इतना ही क्वेश्चन है जिससे लॉन्ग शॉर्ट सब मिलना है, बाहर कुछ नहीं आएगा। देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो बहुत लेट हुआ उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। आप लोग से यही निवेदन है, सभी लोग से निवेदन है कि कृपा करके परीक्षा में चोरी चकारी मत कीजिए। नहीं आता है परीक्षा में अपियर होकर के फेल हो जाइए, ज़्यादा अच्छा है। चोरी चकारी करने से बढ़िया है फेल हो जाइए, क्योंकि आपका बदनामी तो होता ही है, 1 साल बैक भी लग जाता है। और क्या होता है कि पढ़ाई भी रुक जाती है, मेंटली प्रेशर हो जाता है, विभाग का भी नाम खराब होता है। इससे अच्छा आप नहीं लिखिए, जैसे हमको नहीं लिखना था आज, हम सारा क्वेश्चन जान रही है सब आएगा, मैं एग्जाम में लिखवे नहीं किए, चुपचाप बैठ के चले आए, बोले दो नहीं आता है। ऐसा नहीं कि नहीं जानते थे, लिख नहीं पाते, याद नहीं था कुछ, दिमाग ब्लैंक था जर्नी करके, थके हुए 1 सप्ताह से ऐसा काम चल रहा है मेरा कि हम परेशान हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग तैयारी करिए, बाकी जैसा सपोर्ट है सब कर ही रहा है, हम भी कर रहे हैं। इंटरनेट नहीं है मेरे पास तो थोड़ा अपलोड में हो सकता है टाइम लगेगा, तो वीडियो देख लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।